सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके संस्कृत चंद्र पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, आपको जोड़ते हैं आपकी अपनी क्लास, है ना जी। संस्कृत चंद्र के इस आज जो क्लास आपको मिलने वाली है वो कारक की है। आज आप कारक पढ़ने वाले हैं जी। भावना जी बहुत बहुत स्वागत है, अंजलि जी। चलते हैं, कारक। कारक तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कारक के विषय में। होता क्या है, किसे कहते हैं, है ना जी। कारक, नाम से ही इसका अर्थ निकल आएगा। कारक होता क्या है। कारक और विभक्ति आज शुरू करेंगे जी। जी अलख श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागतम। आइए, स्वागत है आपका जी। अंजलि जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको मेरा, है ना जी। सभी को सुप्रभातम। तो ये जो कारक लिखा हुआ है, आखिर कारक है क्या? कारक किसे कहते हैं ऐसा हम नहीं बताने वाले, ऐसा आप बताने वाले हो। कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने हिंदी में पढ़ा होगा। क्योंकि कारक की जो डेफिनेशन होती होगी हर जगह एक ही होती होगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कारक की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, है ना जी। वेरी वेरी सुप्रभातम सभी, गुड मॉर्निंग जी। कारक तो सीधा सीधा दो तीन बार जब आप कारक शब्द का उच्चारण करते हो तो आपके हृदय में बार बार आपके माइंड में एक बात आती होगी, कारक करने वाला कारक होता है। किसी और क्या करने वाला, तो किसी क्रिया को करने वाला एक कारक होता है, ऐसा आप कहोगे। कहोगे कि नहीं कहोगे तो कहेंगे बंधु कहेंगे, है ना जी। तो कारक जब किसी क्रिया को जो करता है वही कारक है। करने वाले, आप पढ़ रहे हो, आप लाइव क्लास देख रहे हो तो आप भी एक कारक हो। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी यहाँ एक कारक के रूप में कार्य कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। अस्तु, कोई समस्या नहीं ना जी। जी निर्मला जी बहुत स्वागत, बताओ, है ना। तो वही है, मतलब जो किसी क्रिया का संपादन कर रहा है वही कारक कहलाता है। क्यों जी, जो किसी क्रिया का संपादन कर रहा है वही क्या है, वही आपका कारक कहलाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं जी, उसी को हम कारक कहते हैं। सर क्लास का टाइम सही कीजिए, और भी काम रहता है, आप समझाइए कभी इस टाइम तो कभी उस टाइम, आप समझिए कभी इस टाइम तो कभी उस टाइम। प्रिय अजय कुमार जी, 7 बजे क्लास होती है। अब थोड़ा बहुत लेट, मॉर्निंग का समय थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। वो आपके ही कुछ साथियों का कहना है कि सर 7 से थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया जाए, है ना। तो ठीक है, सबको देखते हुए कार्य किया जाता है। ठीक है जी भैया। आओ, कारक क्या है, करने वाला ही कारक कहलाता है। ठीक है, काम कीजिए भाई साहब। कौन सा आपकी क्लास चली जा रही है? क्लास तो आपकी बनी है ना वहाँ पे। ऐसा तो नहीं क्लास गायब हो जाती है, आप देख नहीं पाते हैं। अरे हम आपका कार्य नहीं रोक रहे हैं, हम आपके कार्य में बाधा नहीं है। अपने कार्य को आप कीजिए, सुखेन आनंदेन कीजिए, समय पे कीजिए, है ना जी। क्योंकि ये क्लास समय से कहीं बाहर नहीं जाने वाली है। ये क्लास अगर एक आध दिन अगर आप बिना लाइव देखे भी काम कर लोगे तो बाद में आप इस क्लास को देख सकते हो। और ऐसी भी सुविधा मैं देता हूं आपको कि आपको कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसका हम सलूशन दे देते हैं, है ना। या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए कि सर ये वाला थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट डे उसके बाद चर्चा कर लेंगे, या हम वहीं पर आपको टीच कर देंगे, आपको कुछ लिख के बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जाता है। कार्य का दिन क्लास ऐसी हो गई तो आप अपना कार्य कीजिए, क्लास छोड़ दीजिए, ठीक है जी। कार्य कीजिए समय पे, उसके बाद आइएगा, ठीक। चलिए जी, कारक क्या है, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। कारक में अब जैसे, लेकिन संस्कृत भाषा है, भाषा क्या है, हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि क्रिया को करने वाला कारक होगा ना जी, है ना जी। हम तो ऐसा कह नहीं सकते आपको कि क्रिया को करने वाला भैया कारक हो गया, नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, हम संस्कृत माध्यम में इसको हम, क्योंकि भाई संस्कृत पढ़ रहे हो ना जी, तो यही बताओ कि संस्कृत में इसका डेफिनेशन करोगे। तो चलो कुछ डेफिनेशन इसकी जो संस्कृत भाषा में है वो हम लोग मिलकर देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है जी, है ना जी।
टाइम्स तो कब से फिक्स है भाई साहब, मॉर्निंग की क्लास कब से फिक्स है ना जी। चलिए जी आगे कहते हैं, अब संस्कृत में बोलोगे तो क्या कहोगे इसको, क्रिया, क्रियान, क्रियान्वयित्वम, ध्यान देना, कारकत्वम। एग्जाम में दे देता है आपके क्रियान्वयित्वम डैश 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 डैश, ऐसा देता है एग्जाम में। एग्जाम में देगा क्रियान्वयित्वम डैश 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 डैश, आपको वहां पर फिल करना होता है कि बताओ यहां पे होगा क्या। ठीक है जी, आप समासत्वम है, कारकत्वम, संधित्वम, वो कुछ भी वहां पर लिखकर आपको दे देगा। ठीक है जी, तो आपको फिल करना होता है जी। चलिए जी आते हैं, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम बोलते हैं। फिर अगला है आपका, और वही है, अभी मतलब सबका हम बता देते हैं। फिर दूसरी अगर परिभाषा हम अगर आपको देते हैं संस्कृत में ही जो दी गई है, तो चाहो तो सबका मतलब एक है, सारी परिभाषाओं का जो ध्येय है, जो उद्देश्य बताने का है, वो एक ही है ना जी। बस अंतर क्या है, वो तरीके अलग अलग हैं बताने के। और देख लेते हैं फिर क्या कहते हैं, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्या जी, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। तीसरी परिभाषा, अगर तीसरी लाइन अगर आप संस्कृत भाषा में देखो तो वही क्रियाम करोति इति, इति कारकत्वम, वही चीज है ना जी। ये तीन लाइनें लिखी हुई हैं और तीनों का मतलब एक ही है ना जी। तीनों का मतलब एक ही है, चाहे क्रियान्वयित्वम कारकत्वम बोलो है ना जी, बिल्कुल विनय गांधी जी एकदम सही कह रहे हैं जी। चाहे क्रिया जनकत्वम कारकत्वम बोलो, चाहे क्रियाम करोत इति कारकत्वम आप कहिए बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। पहला लिखा हुआ है, सब लोग बोलोगे, जितने लोग क्लास को देख रहे हो आप उच्चारण करके बोलोगे, हमारे साथ बोलोगे, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, बोलो बोलो बोलो, बिना बोले हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अभी हमको सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, एक बार और बोल दो जी, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। इसका मतलब होता है क्या, क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम, जो क्रिया से अन्वित हो, जो क्रिया से अन्वित हो, क्रिया से जुड़ा हो, क्रिया से लगा हो, वही क्या होता है, कारकत्वम, वही कारक है। जो जैसे आप पढ़ रहे हो, लाइव क्लास देख रहे हो, लगातार आप लाइव क्लास देख रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, आप लगातार इस क्रिया में लगे हुए हो कि आप अध्ययन कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, है ना जी। तो कौन कर रहा है, आप उस क्रिया से आप अन्वित हो, आप जुड़े हुए हो, क्रिया का जो सीधे संबंध रख रहा है कारक है, क्रिया से जो अन्वित है, मतलब जो सीधा संबंध रख रहा है, वही क्या है, वही कारक है ना जी। इसकी फिर आगे आते हैं आप, अगली लाइन जो है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम क्या कहता है, जो क्रिया का जनक है, चीज वही, ये भी बताएगा लेकिन तरीका अलग है। माना ये भी लाइन आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है ना। क्रिया का जो जनक है मतलब क्या, क्रिया को जो करने वाला है वही क्या है, कारकत्वम, मतलब कारक है। फिर कहते हैं क्रियाम करोत इति कारकत्वम, सीधा सीधा आपको डिफाइन कर दिया है कि क्रियाम करोत इति, जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है वह कारकत्व, वह कारक होता है। कारकत्व मतलब कारक होता है। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारों, मेरे छात्रों, आई बात गई समझ में। ये डेफिनेशन है, छोटा सा परिचय कारक की कि किसे कहते हैं। तो संस्कृत में अगर आपको डिफाइन करना है, आपको बोलना है, तो आप ऐसे बोलोगे, क्रिया, मेरे साथ बोल दो एक बार, तो बोलो, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, बोलो 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 जल्दी बोलो, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, है ना जी। और आगे बोलो, क्रियाम करोति इति कारकत्वम। समझ गए, आई बात गई समझ में। आगे आते हैं, आगे चलते हैं, समझ में आया कि नहीं।
लिख के तो भेजो। आई बात गई समझ में, या फिर आगे सीधे बढ़ लें हम लोग, है ना जी? लिख के भेजो पहले, तब भागेंगे। लाइक कर दो क्लास को, जितने लोग हों, जितने लोग देख लो लाइक करते हुए आओ। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। फिर बात आती है आखिर कारक कितने प्रकार के, कारक की संख्या कितनी, चलो देखते हैं। कारक की संख्या बताना है, कितनी होती है। वाह, आम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आम, समझ में आया, आम। कारक की संख्या कितनी होती है, तो आओ देख लेते हैं। हाउ मनी संख्या वर्तते। चलो लिख के बताओ कितने कारक होते हैं पहले तो। लिख के बताओ कितने कारक होते हैं, बताओ। सीटेड कहता है कि छात्रों को खूब सारा मौका दो, खूब सारा अवसर दो, तो लो और बताओ कि कारक की संख्या कितनी होती है, पहले बताओ। हाउ मेनी कारक इन संस्कृत। हाँ जी, अजय कुमार जी बताएं, उज्ज्वला जी जो भी है, विजय, विनय गांधी जी, अंजलि जी, सारे छात्र बताएंगे कितने कारक होते हैं। पहले आप बताओ फिर हम बताएं, है ना जी? 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वाह, बहुत खूबसूरत। अब बाकी का सब सोए सोए देख रहे हो का? हम्म, नींद नहीं पूरी है। कारक की संख्या बिल्कुल संस्कृत व्याकरण में लिख लो, पॉइंट करके लिख लो। कारक की संख्या या संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी? 6 होती है। संस्कृत व्याकरण में जरूर लिखना है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ही कारक की संख्या 6 होती है, बाकी हिंदी में नहीं होती है, इसलिए ये मेंशन करना आवश्यक है। संख्या कितनी, तो कहोगे 6 होती है। कितने होती भैया, तो कहोगे 6 होती है। वेरी गुड, कितनी? 6 होती है। समझे ना जी? हाँ, हिंदी में यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से, बिल्कुल अजय जी, एकदम सही है जी। वाह, ये लिख के भी कितने अच्छे छात्र, बताओ अब आपसे बेहतर कोई है? कोई है आपसे बेहतर? कहोगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो 6 कारक होते हैं। एक सुंदर सा श्लोक आता है, शायद मैंने आपको, आपने शॉर्ट्स देखी होगी तो उसमें मैंने सुनाया था, फिर से सुना दे रहा हूं कि कारक आखिर होते कितने हैं ना। कर्ता कर्म करणम चा, मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ उच्चारण करना है सबको। कर्ता कर्म करणम चा संप्रदानम तथैव चा। फिर से बोलो, कर्ता कर्म करणम चा संप्रदानम तथैव चा। कर्ता कर्म करणम चा संप्रदानम तथैव चा अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। इत्याहुः कारकाणि षट्, बिल्कुल जी। फिर से मेरे साथ एक बार और बोल दो। कर्ता कर्म करणम चा संप्रदानम तथैव चा अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। लिख लेते हैं हम लोग, हैं? लिख लें भाई साहब, लिख लेते हैं। क्या कहते हैं कि कर्ता कर्म करणम चा संप्रदानम तथैव चा अपादानाधिकरणे करणे इत्याहुः कारकाणि षट्। क्या जी? इत्याहुः
कारकाणि षट। कितने जी? षट, 6 कारक। यह है श्लोक आपका जो बता देता है कि कारक, ये प्रमाण है कि कारक की संख्या संस्कृत व्याकरण में केवल और केवल कितनी होती है? तो 6 होती है। हैं? मुख्य रूप से कारक की संख्या संस्कृत व्याकरण में पूछे तो 6 बताना है। ये आपका प्रमाण है। कौन? जो लिखा हुआ है, कर्ता कर्म करणम चा। बोलते रहो, हाँ, कर्ता कर्म करणम चा संप्रदानम तथैव च अपादानाधिक अधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। ठीक है जी, समझ लेते हैं। कहते हैं कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च। कहते हैं कर्ता कर्म और करण उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार संप्रदान, और क्या? संप्रदान मतलब एक कर्ता, एक कर्म, दूसरा कर्ण और तीसरा चौथा संप्रदान। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान। अपादानाधिकरणे, अपादान और अधिकरण। फिर इत्याहुः कारकाणि षट्। इति धन आहुः इत्याहुः। इति मतलब इस प्रकार, आहुः मतलब कहे गए हैं, कारकाणि मतलब कारक, षट मतलब 6। क्या कहे गए हैं? कारक की संख्या 6 कही गई है संस्कृत व्याकरण में। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना जी? हाँ। और दूसरी चीज कहें कि सर अगर 6 कारक हैं तो ऐसा कौन सा है जो इसमें काउंट नहीं किया जाता? अक्सर आपके यहाँ एक प्रश्न बनता है कि निम्न संस्कृत में, कि निम्नलिखित में से कारक में गणना नहीं की जाती है। हाँ, कारक में गिनती नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से किस कारक की गणना कारक में नहीं की जाती? संबंध और, याद रखना, संबंध और संबोधन। ठीक है जी, ये 2 कारक हैं जिनकी गणना संस्कृत व्याकरण में नहीं हुई है। यही वाला क्वेश्चन पूछता है, किसकी गणना नहीं है? निम्नलिखित में से किस कारक की गणना संस्कृत व्याकरण में नहीं की गई है? तो संबंध और संबोधन को, हैं, दोनों साथ से हैं, संबंध और संबोधन। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुख्य रूप में संबंध और संबोधन कारक की गणना नहीं की जाती है, इसीलिए संस्कृत में 6 कारक बताए गए हैं। आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही बनेगा। एक तो पूछे कारक की संख्या कितनी होती, तो 6 बता देना है। अगर संस्कृत में अगर पूछे कौन से कारक हैं जो समाहित नहीं है मुख्य कारकों में, तो आपको बता देना है संबंध और संबोधन। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। ये तो यहां तक रही कारक की बात। फिर कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी अलग जी, बिल्कुल। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वहां पर हम सारे छात्र एक चीज देखते हैं कि यहां पर हम लोग विभक्तियां, कारक तो हो गए, विभक्तियां भी होनी चाहिए। तो विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत व्याकरण में? विभक्तियां, हाँ जी, संस्कृत व्याकरण में विभक्तियां बताओ। बताओ संस्कृत व्याकरण में विभक्तियां कितनी होती हैं? चलो बोलो, हाउ मेनी विभक्तियां? बताओ कारक में कितनी विभक्तियां होती हैं? बताओ बताओ। तो लिखो संस्कृत व्याकरण में सात विभक्तियां। कितनी जी? विभक्तियां 7 होती हैं। ठीक है जी, कितनी? 7 विभक्तियां होती हैं। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है जी, कारक कितने होते हैं? 6 हैं। विभक्तियां कितनी हैं? 7 हैं जी।
ये वचन, हाँ ये वचन है जी, समझे जी। ये क्या, नहीं नहीं, तीन तो वचन होते हैं ना जी, ये वचन तीन हैं, विभक्तियां आपकी सात होती हैं ना जी। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी इत्यादि इत्यादि करके आपकी विभक्तियां सात होती हैं, और एक है ना जी, हाँ वचन होते हैं तीन, नाट विभक्तियां जी नहीं। ठीक है, अब सात विभक्तियां होते हैं तो कौन सी होती हैं, तो आप चलो सब जानते हो लेकिन देख लो। कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, लिखवा देते हैं, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, समझे, कोनो दिक्कत, ये सात विभक्तियां होती हैं। ठीक है, सात विभक्तियां होती हैं आपकी, कर्ता सॉरी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन्हीं विभक्तियों में आपके शब्द रूप चला करते हैं। इन्हीं में ना, इन्हीं विभक्तियों के आधार पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी चलते हैं। ठीक है जी। तो कभी भी पूछे विभक्तियां कितनी, तब आपको कितना बताना है, तब आपको कितना बताना, विभक्तियां बता देना है आपको कितनी जी, तो विभक्तियां आपको बता देना है सात। कितनी, सात। विभक्तियां कितनी बताना जी, विभक्तियां आपको बताना है कितनी, तो कहोगे सात। कितनी विभक्तियां, तो कहोगे सात विभक्तियां होती हैं आपकी। कारक कितने हैं, तो कारक कितने हैं, कारकों की संख्या कितनी बताई गई है, तो कितनी बताओगे जी, कारक की संख्या 6। कोई दिक्कत, कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, चलो जी। अब इन सातों विभक्तियों का अपना अपना चिन्ह होता है। कर्ता ने, मैं प्रथमा ने, द्वितीया को तृतीया से, सात द्वारा, चतुर्थी के लिए है, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होना, षष्ठी काके की रारे रे, सप्तमी में पै पर। आप सब लोग जानते हो, हमको बताना नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए अब पहले थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर, एक सामान्य सा परिचय था ये। कारक में क्या होगा, संख्या, पहले किसे कहते हैं, क्या क्या जानना है, पहला किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम कारक का मतलब क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जैसे जो क्रिया को करने वाला होता है, जो क्रिया से अन्वित होता है, जो क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, या क्रिया से सीधा संबंध स्थापित करता है, जो अन्वित होता है, वही कारक कहलाता है। दूसरी चीज हमें बताए थे क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक होता है, जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जो क्रिया करता है, जैसे आप हैं, इसमें क्रिया को उत्पन्न कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ना जी। अच्छा, याद कराइए, फिर से याद करा देते हैं विनय जी, है ना जी। जो क्रिया को उत्पन्न कर रहे हैं वो क्या है, वो कारक है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने नामक क्रिया को उत्पन्न कर रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने नामक क्रिया कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो हम क्या हैं, एक कारक के रूप में हैं। आप पढ़ रहे हो अभी इस समय, तो पढ़ कौन रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ने नामक क्रिया कर रहे हो, तो आप भी एक कारक के रूप में हैं। समझ गए, वही है क्रियाम करोति इति, जो क्रिया को कर रहा है वही कारक है। ठीक है जी। तो ये है, क्या इसका चिन्ह लिखना आवश्यक है, या फिर आप जान जाओगे। हाँ जी, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से साथ द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होना, षष्ठी काके की रारेरी, सप्तमी में पै पर, है ना जी। लिख देते हैं, नहीं तो और गुस्साएंगे भी, कहेंगे वही से गुस्साए के आए हैं कि 7:30 बजे पढ़ा रहे हो तुम, है गुस्साए वैसे पढ़े हैं सब भाई। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से साथ द्वारा, अब देखो यही कारक भी लिखना चाहिए था, कर्ता कर्म कारण, अब समझ लीजिएगा आप लोग हैं। चतुर्थी के लिए चिन्ह होता है इनका, पंचमी से अलग होना, से अलग होना, षष्ठी काके की रारेरी, ये चिन्ह होता है जी।
काके की रारे सप्तमी में पे पर, ठीक है, मैं पेपर इत्यादि, ये सब क्या है, चिन्ह है, कारक के चिन्ह है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अस्तु, कोई समस्या तो नास्ती, लिख ही दीजिए, लिख ही दिए, चिंता ना करें लिख ही दिए, है ना। और दूसरी चीज, ये तो ये हो गया इसका चिन्ह कारक, यही कर्ताने कर्म को आप ऐसे भी पढ़ते, प्रथमाने द्वितीय को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, विभक्तियों के साथ और कारक के साथ अलग अलग। दूसरी चीज, उसके बाद आप यहां पर एक मेथड आप बनाइए। अब कारक में जो आगे हम आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, उसमें क्या पूछता है ये जान लो, ताकि आपके दिमाग में रहे। जैसे कल की प्रैक्टिस क्लास में कुछ एक कारक के प्रश्न आए थे, वो आपको समझना चाहिए। वो आपको बताता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कारक में क्या होगा, जैसे आपके 6 कारक हैं, 7 विभक्तियां हैं, तो 6 कारक और 7 विभक्तियों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे हम प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक अलग से पढ़ेंगे। अब एक कारक में कई सूत्र हुआ करते हैं, ध्यान देना। एक कारक में मैं आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप कर दे रहा हूं। जैसे एक कारक आप पढ़ोगे भी, जैसे हम आपको कर्ता कारक पढ़ा रहे हैं, तो कर्ता कारक में 2 4 6 सूत्र होगा। ठीक है जी, वो सूत्र आपको बताएगा कि कब कब आप कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, है ना जी। कब कब कुछ कंडीशन, जैसे बता दे भाई अगर ऐसा ऐसा हो तो यहाँ पे कर्ता कारक लगेगा, अगर कहीं कंडीशन में ऐसा ऐसा हो तो वहाँ पे कर्म कारक लगेगा। ठीक है जी, जब कर्ता किसी क्रिया को ज़्यादा चाह रहा हो तो उसमें जो है हम कर्म लगा देते हैं, या ना चाह रहा हो तब भी कर्म लगा देते हैं। ठीक है जी, अभिता के जहां अभिता शब्द आया हो वहां द्वितीय लगा देते हैं। ये सब क्या, ये कंडीशनल। उस सूत्र का काम क्या होगा, आपको कंडीशन बताएंगे सूत्र। वो सूत्र आपको कंडीशन बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो कर्म लगा दो, अगर ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है कोई दूसरा कंडीशन बता रहे तो इसमें चतुर्थी लगा दो। तो सूत्र क्या करेंगे, हमको कंडीशंस बताएंगे, कुछ रूल बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे कि कभी भी आपको संस्कृत व्याकरण में ऐसा नियम दिखे या ऐसे शब्द कहीं आ जाए तो वहां पे हम प्रथमा ही लगाएंगे, द्वितीय ही लगाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें सूत्र होगा, सूत्र का उदाहरण होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में सूत्र दे देता है, उदाहरण पूछ लेता है, उदाहरण दे देता है, सूत्र पूछ लेता है, या कोई एक वाक्य दे देता है उसी को शुद्ध करने के लिए पूछ लेता है, तो उसमें कारक की आवश्यकता आपको पड़ती है। ठीक है, समझ गए ना जी, माइंड मेकअप हो गया कि जो भी हम सूत्र पढ़ेंगे उसमें हम हमेशा प्रत्येक कारक में 2 4 सूत्र होगा जो आपको कंडीशन बताएगा। ठीक, जो हालांकि एक परिचय की क्लास थी, इस कारक के परिचय की, थोड़ा सा श्री गणेश कर देते हैं, थोड़ा सा श्री गणेश हम कर ही देते हैं। कर्ता कारक कौन सा, पहला कारक कौन सा होता है जी, कर्ता। और कर्ता में विभक्ति कौन सी होती बंधु, तो कहोगे कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी, प्रथमा विभक्ति। कारक में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी जी, तो कहोगे कारक में प्रथमा। पहले तो यही एक हो गया कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी, तो क्या बताओगे जी, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी, पहली चीज हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, बात जो बता रहा हूँ वो आपको अवगम्यते हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना पहले लिख के एक बार भेजो, तब हम आगे काम करें। नहीं तो पता लगा कि हैं हम स्वाहा करते रहें और आप भी केवल ऐसे करके सुन रहे हो। नहीं, पहले बताओ समझ में अवगम्यते आ रहा है जी। जी बहुत बढ़िया जी, भावना जी बहुत अच्छे जी, हैं आ रहा है समझ में। अरे बोलो जल्दी, खींच के मारेंगे। बड़े आए चाय की चुस्कियों के साथ हमारी क्लास देख रहे हैं, चाय के साथ साथ हमारी संस्कृत को भी पीजिए ना बंधु। हाँ बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना देरी लगाते हैं। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, हर सूत्र का मैंने कहा कोई ना कोई सूत्र होगा परिभाषित करने वाला है, हो रहा है। ठीक है जी, वाह क्या आम आया है, बहुत बढ़िया जी, खाओ, आम का मौसम आने वाला है। तो जैसे कर्ता कारक है, इसमें एक सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता। कौन सा होता है जी, स्वतंत्र कर्ता। क्या होता है, एक सूत्र इसका होता है स्वतंत्र। आज पूरा सूत्र नहीं पढ़ाएंगे, लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, हम तो सोच पूरा सूत्रों का कार्यक्रम अलग से ही रखें, लेकिन अब आज
परिचय के साथ साथ थोड़ा सा हम परिचय आपको दिए देते हैं। चिंता मास्तु अस्तु। हम्म, तो चलो चलो, पहला कारक कौन सा है जी? स्वतंत्र कर्ता। मतलब समझ गए होंगे आप वैसे थोड़ा बहुत। स्वतंत्र कर्ता क्या कहता है इसका आप मतलब समझ गए होंगे। स्वतंत्र कर्ता क्या कहता है? स्वतंत्र, जो स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। जैसे आप स्वतंत्र हैं? मतलब कहने का, जब किसी क्रिया को करने में, जब किसी क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ होता है, वही कर्ता होता है। ठीक है जी। प्रहलाद किशोर जी कहें, इसकी दूसरी क्लास है, कोई बात नहीं है जी। आइए प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका जी। हाँ, तो जब किसी क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, जुड़ा होता है, वही कर्ता कारक होता है। मैं आपसे कहूं कि आप इस समय लाइव क्लास संस्कृत की देख रहे हो। हम्म, जो लाइव क्लास आप संस्कृत की देख रहे हो, तो इस क्लास को देखने में या आप संस्कृत को पढ़ रहे हो, आप जैसे आपका नाम अगर प्रहलाद है तो प्रहलादः का संस्कृतम पठति। प्रहलादः संस्कृतम पठति। मैं लिख लेता हूँ, एक उदाहरण लिख लेता हूँ, आप ही का नाम लिख लेता हूँ भैया, हैं? मैं कहता हूँ क्या, प्रहलादः, प्रहलादः संस्कृतम पठति। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है तो कहेंगे पठति क्रिया है। और उस क्रिया का स्वतंत्र रूप से संपादन, मैं कहूँ प्रहलाद संस्कृत पढ़ता है तो प्रहलाद संस्कृत पढ़ने में क्या है, स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ, कोनो आक्षेप कोनो इसमें व्यवधान नहीं है ना जी। तो पठति नामक क्रिया करने के संपादन में स्वतंत्र रूप से कौन जुड़ा हुआ है? प्रहलाद जुड़ा हुआ है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन होगा? तो प्रहलाद एक कर्ता कारक के रूप में यहाँ पे होगा। समझे? प्रहलाद क्या होगा? कर्ता कारक के रूप में यहाँ पर उसको हम देखेंगे। ठीक है, प्रहलाद संस्कृतम पठति। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पर कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है ना जी। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगी है कहाँ? प्रहलादा पद में। कोई कोई समस्या? तो यही है। ऐसे ही अगला आएगा, अगला जो सूत्र लिख देते हैं, डिफाइन आज नहीं करेंगे। सूत्र आज लिख देते हैं, डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक, सूत्र लिख देते हैं। अगला सूत्र क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है। यही वाला है, यही वाला है, ये सूत्र है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, एकदम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र। खूब पढ़ो संस्कृत, खूब बढ़िया से पढ़ो ना जी। हाँ, और लाइक मत करना लेकिन, ठीक है? हाँ बढ़िया है, एलो कर लो बात। तो इसमें आप बंधु देख रहे होंगे मेरे प्रिय छात्र, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ,
बताओ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, क्या हो गया जी? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ो, सारे छात्र पढ़ेंगे अब बताएंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, ये तो बहुत बड़ा है सर बहुत छोटा है। हो जाएगा छोटा, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन काम इसका छोटा होगा, इसीलिए आज इसको हम नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, ये सूत्र आज आपको हम पढ़ा के जाएंगे, ये सूत्र आपको पढ़ना होगा हमारे साथ साथ। वाह, वेरी गुड अलख श्रीवास्तव आलोक जी, बहुत बढ़िया जी अलख जी। सब कुछ अच्छे से ही बताएंगे हैं। तो चलो इसको पहले हमारे साथ पढ़ो, बोलो प्रातिपदिकार्थ, बोलो बोलो बोलो, पहले इतना पढ़ो प्रातिपदिकार्थ, फिर पढ़ो लिंग परिमाण, फिर कहो वचन मात्रे प्रथमा। हाँ बोलो प्रातिपदिकार्थ, फिर पढ़ो लिंग, फिर पढ़ो परिमाण, फिर पढ़ो वचन मात्रे प्रथमा। बोलो मेरे साथ बोलो प्रातिपदिकार्थ। सर आप हीरो लगते हैं हीरो लगते हैं, लो कर लो बात ये लो, इनकी बात सुनो। कहा है भैया इज्जत के साथ बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, हैं कहते हैं। बोलो 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 प्रातिपदिकार्थ, बोलो हमारे साथ बोलो प्रहलाद जी, हमारे साथ बोलो विनय गांधी, जितने छात्र जुड़े हैं उज्ज्वला जी, अंजलि जी और विनय गांधी जी, सब लोग बोलो बोलो प्रातिपदिकार्थ, बोलो बोलो प्रातिपदिकार्थ लिंग, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। बोलो बोलो बोलो। एकदम सही बात, ये याद करने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है। बोलो 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 प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अरे बोल नहीं रहे हो, केवल वीडियो देख रहे हो हैं? जल्दी बोलो, बोलो नहीं हम सुन रहे हैं, बता दें हम सारी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, जितने लोग नहीं बोल रहे कसम रखा देंगे। बोलो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो एक साथ बोलो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, है ना जी? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको 2-3 बार जब सूत्रों का आप उच्चारण करते हो तो सूत्र स्वतः अर्थ देने लगता है, ठीक है जी। लेकिन उच्चारण नहीं करोगे, उच्चारण में कंजूसी करोगे तो अब आपके लिए समस्या भविष्यति। आई बात गई समझ में? तो बस हाँ, तो डिस्टर्ब करो लोगों को, संस्कृत से डिस्टर्ब करना तो खूब डिस्टर्ब करो, कोई भी समस्या नास्ती, संस्कृत से खूब डिस्टर्ब किया करो हैं। जा जाके बगल में कोई सोता रहे बोल के चला आया करो का प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, है ना जी? डिस्टर्ब किया करो संस्कृत से। अब पड़ोसी ज़्यादा हीरो बन रहा हो ना तो माइक लगा के बोल दिया करो, सुबह सुबह आई उड़ रील का ए ऊंग ऐ औ छय वरट लड़ यमंग गढ़ नम झभई घढ़ दस जब गढ़ दस खप छठत चट तऊ कपय सश शर हल है। कोई भी आपसे ज़्यादा हीरो बने तो माहेश्वर सूत्र सुना देना, कोई ज़्यादा हीरो बने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा कर देना। हाँ, तो सब हीरो बनना छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। महिमा पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए समझ में आया, बहुत बढ़िया जी। तो पहले चीज, जब भी हमारे साथ आप कारक पढ़िएगा, जब हम कहेंगे सूत्र का उच्चारण करने के लिए, हम और भी तरीके आपको बताएंगे कैसे आपको काम करना है। तो सूत्रों का उच्चारण आपको हमारे साथ बढ़िया से करना होगा। जितना मैंने कहा ना, जितना उच्चारण करोगे उतना वह स्वतः अर्थ देगा, है ना जी? खुद ब खुद अर्थ देगा, ज्यादा आपको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। मेरा कोई पड़ोसी ही नहीं, अच्छा जी, लो कर लो बात, पड़ोसी नहीं खोज लो पड़ोसी। अरे पड़ोसी खोजने में कितना टाइम लगता है भैया, बड़े सौभाग्यशाली हैं, पड़ोसी नहीं है। पूछो इन लोगों से, महिमा जी, विनय गांधी जी, उज्ज्वला जी और कटियार जी, इन लोगों के पास इतने पड़ोसी हैं, भावना जी तो परेशान है ना जी। तो सब लोग से कह रहा हूँ, अपने पड़ोसी को क्या सुनाना, तो माहेश्वर सूत्र सुनाना है। ज़्यादा आपको परेशान करे तब, केवल पड़ोसी नहीं कोहू परेशान करे हैं। गए सब्जी वाला सही दाम नहीं लगा रहा है, का बोल देना है, माहेश्वर सूत्र पढ़ देना है,
सब्जी लेने के बाद पढ़ना, पहले मत पढ़ना नहीं तो सब्जी भी नहीं देगा, ठीक है जी। हाँ 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 बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल ठीक है जी। चलते हैं, बस आज के लिए इतना एक छोटा सा परिचय था, रखे हैं, कल से एकदम सूत्रों पे कार्य होगा, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सारे छात्रों को जुड़ने के लिए, और गुस्सा है नाराज मत हुआ करें, कभी कभी लेट हो जाता है तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, ठीक है जी। और ऐसा भी नहीं कि हम क्लास हटा देते हैं, क्लास बनी रहती है, आराम से सुखेन आनंदेन देखिए, बाद में देख लीजिए, कोई समस्या नहीं ना जी, क्योंकि ये समाज है तो इसमें देर थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी, ठीक है जी। लेते हैं आपसे विदा, हाँ देखो सब्जी कम करा लिए लोग 10 वाला 5 में लग जाएगा लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, शुक्रिया जी।